सीबीएसई के बहुत सारे स्टूडेंट यह पूछ रहे हैं कि सर हमारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, मैथ स्टैंडर्ड हो या फिर साइंस का हो, सोशल स्टडीज का हो, उनके तो सारे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज में शामिल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो आपके साइंस में है, और इन सब से बढ़कर इंग्लिश में है। तो कुल मिला के यह बताया गया है सीबीएसई के द्वारा कि 2024 में स्कूल के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रिक्टली कर दिया गया, और यह एक पूरी तरह से कंसेप्ट था जिसको कि बताया भी गया, और इसको सीआईएसई ने इसके लिए इस बुक सैंपल पेपर वाले बुक का सहारा लिया, जहां पर कि यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह सैंपल पेपर जो लेटेस्ट है तैयार किया गया, कब तैयार किया गया, किन आधार पर तैयार किया गया। तो ये अक्टूबर 5 से 6 को रिलीज हुए, और इसके जो सैंपल पेपर जो इतने हैं दिए गए हैं वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक बेस्ड है, मतलब कि इससे ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन देने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इवन मैथमेटिक्स में, इवन साइंस में, सोशल स्टडीज में इंग्लिश एज इट इज होंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अंदर से, चैप्टर के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछने के ट्रेडिशंस है, और वो तो पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से 4 पॉइंट्स के आधार पर इन सैंपल पेपर को हाईलाइट किया गया, साफ साफ बोला गया है कि सीबीएसई एक नेशनल कैरिकुलम जारी करती है, और उसके बाद उसके जो एनसीईआरटी बुक है उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस में जिस तरह से इस बार नए अप्रोच हुए हैं ना 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 40 से 50% क्वेश्चंस है क्रिटिकल थिंकिंग, या यूँ कह लीजिए कि आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आएंगे। और क्लास 12th के लिए यह 30% तक लिमिट किया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 40% तक क्वेश्चन है। तो इसको कहा गया कि आप स्टूडेंट को उसी लेवल के क्वेश्चंस को दे जो कि स्टूडेंट की समझ उनके टेक्स्ट बुक, पढ़ाए गए रेफरेंस और एनसीईआरटी बुक में दिए गए एग्जाम्पल के आधार पर होने चाहिए। और क्वेश्चंस के आंसर जो समझे जाएंगे, एग्जामिनेशन में चेक किए जाएंगे, यहाँ पर आपको दे रहा है। इस बुक की मैंने सब मदद ली है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो एग्जामिनर जो तय किए जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के, वो भी इस एनसीईआरटी बुक के फैक्ट और फिगर पर आधारित होंगे। वो अन्य सारे वेब बेस्ड या फिर किसी तरह के इंटरनेट बेस्ड या एक्स्ट्रा बुक या हेल्प बुक पर आधारित क्वेश्चन के आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स और रेफरेंस दिए गए हैं, और इनमें ऊपर सबसे ऊपर कहा गया है कि सीबीएसई के स्टूडेंट है इस समय जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके समेटिव एग्जामिनेशन हुए होंगे, फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन हुए होंगे, पीरियोडिक एग्जामिनेशन हुए होंगे, तो इसके जो वर्कशीट है वो सीबीएसई के क्वेश्चन पैटर्न यानी कि सैंपल पेपर सीबीएसई देती है ना, उसके आधार पर ये प्री बोर्ड को फिक्स किया जाए या प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाए, न कि किसी तरह के अलग थीसिस लिया जाए। एग्जामिनर अपने विचार या अपने थीसिस के आधार पर किसी तरह के पॉइंट्स और वैल्यू को न देते हुए यह देखेंगे कि स्टूडेंट के जो प्री बोर्ड है या स्कूली लेवल के सेंटर पर एग्जामिनेशन है उनमें स्टूडेंट ने किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसके लिए मैंने सवाल पब्लिकेशन और सवाल गुरुकुल के इन बुक का सहारा लिया। आप इस बुक में वह क्वेश्चन जो सीबीएसई का सर्कुलर है देख सकते हैं, अच्छी तरह से छपा है और इसमें साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर भी आपको इसके बारे में दिया गया था, मैं देख नहीं पाया, अभी देखा तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखें।